सो कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। सो वहाम्यहम् का मतलब है अहम मतलब मैं, वाहन मतलब मैं पर्सनली करता हूँ, डायरेक्टली कृष्ण ही कर रहे हैं अपने डिवोटीज का वाहन। इस संसार का वाहन तो देवताओं के थ्रू कर लेते हैं, मतलब सूर्यदेव, चंद्रदेव, ब्रह्मा, शिव, उनके थ्रू, मगर डिवोटी के केस में स्वयं करते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि ऑल दो डिवोटी चाहते नहीं कि कृष्णा उनकी हेल्प करें, बट फिर भी कृष्णा अपने ही प्रेम से उनकी हेल्प करते हैं। भगवद गीता में ये श्लोक आता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। सो ये जो श्लोक है योगक्षेम वहाम्यहम्, इसमें कृष्णा कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं मैं उनका वाहन करता हूँ। वहामी मतलब मैं उनको पर्सनली मेंटेन करता हूँ, उनको पर्सनली मैं योगक्षेम, जो उनको ज़रूरत है, योग जो मुझसे जुड़ने के लिए जो भी उनको ज़रूरत है मैं प्रोवाइड करूँगा। वो भक्ति के रास्ते पे, योग के रास्ते पे जो मेरी हेल्प है मैं करूँगा। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं योग, हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से। आई एम विद यू। हमारी तरफ से योग है तो मतलब हम भगवान के साथ हैं। हम कह रहे हैं तुम मेरे साथ हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। योगक्षेम, क्षेमा होता है कि जो नहीं, जो आपके पास नहीं है उसको मैं सप्लाई भी करूँगा, अगर कुछ कमी भी रह गई। क्षेम, क्षेम, क्षेम से वर्ड इंग्लिश में वर्ड आता है शेम। शेम सुना है? SHAME, शेम से ही। शेम मतलब कुछ आपके पास नहीं है और उसके लिए आपको शर्म है। शेम संस्कृत में कि जो आपके पास नहीं है, कृष्णा कह रहे हैं डोंट वरी, मैं दूंगा। अगर आपके पास खाना नहीं है मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने भक्तों को, फिजिकल भी। स्पिरिचुअल की बात नहीं हो रही, फिजिकल भी। अगर आपके पास कपड़े नहीं है, मतलब मेंटेन, संसार में रोटी कपड़ा मकान नहीं है, अगर तुम मेरी सेवा कर रहे हो 24 घंटे मैं प्रोवाइड करूँगा। डोंट वरी, उसकी मेंटेनेंस की चिंता मत करो, तुम मेरी सेवा करो। और स्पिरिचुअल तो है ही, अगर आपके पास भक्ति की कमी है, रस नहीं है तो मैं दूंगा, प्रेम नहीं है तो मैं दूंगा। सो कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। अब ये जो वर्ड है वहाम्यहम्, इस पे बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी की है। कंट्रोवर्सी कैसे कहेंगे हिंदी में? चर्चा, चर्चा नहीं, कंट्रोवर्सी कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, इजी, हाँ, आपत्ति नहीं, कंट्रोवर्सी कैसे कहेंगे यार हिंदी में? मतलब वाद विवाद की है इस पे, हाँ, विवाद की है, वाद विवाद है इस पे चलता है। सो वहाम्यहम् का मतलब है अहम मतलब मैं, वाहन मतलब मैं पर्सनली करता हूँ, डायरेक्टली कृष्ण ही कर रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं कर रहे अपने डिवोटीज का वाहन। इस संसार का वाहन तो देवताओं के थ्रू कर लेते हैं, मतलब सूर्यदेव, चंद्रदेव, ब्रह्मा, शिव, उनके थ्रू संसार के लोगों को इनकी नीड सप्लाई कर देते हैं। मगर डिवोटी के केस में स्वयं करते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। सो एक बहुत बड़े कमेंटेटर हैं गीता पे, और डिवोटी भी बहुत बड़े, जगन्नाथ मिश्रा, महाप्रभु के फादर नहीं है, इज अ डिफरेंट। सो उन्होंने कमेंट्री लिखी, तो वो जब पढ़ रहे थे योगक्षेम वहाम्यहम्, तो उनको एक्चुअली, उनको और कई लोगों को, डिवोटी थे तो इनको ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान पर्सनली मैनेज कर रहे हैं, पर्सनली अपने डिवोटीज को मेंटेन कर रहे हैं। डिवोटी को कहाँ अच्छा लगेगा अपने माइंड में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिख रहे हैं कि डिवोटी को कभी भी अच्छा नहीं लगा कि भगवान उसके लिए कुछ कर रहे हैं। हम तो सेवक है ना, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, संसारी लोगों को अच्छा लगेगा कृष्ण हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे फादर मदर हैं, हमारी आउटलुक अलग है। हम सोचते हैं कृष्ण हमारे स्वामी मास्टर हैं, वो हमारे लिए क्यों करेंगे, हम उनके लिए करेंगे। हम अपनी प्रॉब्लम जितना हो सके हम खुद सॉल्व कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है कृष्णा आपकी हम सेवा करेंगे। सो डिवोटीज़ को बड़ा दुख हुआ है पढ़ के
वहाँ में हम कृष्ण को हम टेंशन नहीं देना चाहते। बट तो उन्हें क्या करें अब, विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि ऑल दो डिवोटीज चाहते नहीं कि कृष्णा उनकी हेल्प करें, बट फिर भी कृष्णा अपने ही प्रेम से उनकी हेल्प करते हैं। भगवान खुद करेंगे। जैसे जैसे जो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि मम्मी पापा उनको पैसे भेजें, वो खुद जॉब कर रहे हैं, वो नहीं चाहते मम्मी पापा पैसे भेजें। मम्मी पापा चाहते हैं हम मम्मी पापा को भेजें, वो बूढ़े हो गए हम उनको भेजें। अगर मदर फादर फिर भी सोचते हैं चलो भाई ठीक है, इनके लिए हम सेविंग कर देते हैं, इनके लिए ये कर देते हैं, खुद सोचते हैं। जो सारे अच्छे बच्चे तो लोग बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं ना, अब हमारा टाइम आया सेवा करने का। सो बट कृष्णा खुद मेंटेन करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे थे क्या करें यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे पढ़ के, बड़ा दुख है, मैं नहीं चाहता कृष्णा मेरे लिए पेन्स लें। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहाँ में हमको काट दिया, वहीं काट दिया। उसके लिए क्या कर दिया, ददामी हम कि मैं देता हूँ, मैं पर्सनली वाहन नहीं करता, मैं किसी के इनडायरेक्टली थ्रू दे देता हूँ। डिवोटी के थ्रू मेंटेनेंस करवा दूंगा, देवी देवताओं के थ्रू करा दूंगा, कुछ ना कुछ मैं करा देता हूँ उसका, डायरेक्टली नहीं कर रहा। ददामी हम, ठीक है। वहामी बहुत बड़ा वर्ड है। वहामी मतलब अपने सर पे वाहन मतलब उसका भार, उसके मेंटेनेंस का भार मैंने अपने सर पे ले लिया। वहामी हम का मतलब ये है। भक्तिवंत ठाकुर भी लिख रहे हैं गोपते परिणम तथा पे मेंटेनेंस। भक्तिवंत ठाकुर ने सॉन्ग लिखे हैं इस पे। एक शरणागति का एक अंग है कि कृष्णा हमें मेंटेन करते हैं, वाहन करते हैं। भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे हैं कि कृष्णा मेरा भरोसा आप पर है, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैंने सारी चिंता छोड़ दी, चिंता दूरी गेल, और मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि इस संसार यात्रा में शरीर, मन, मेरी फैमिली वो आप देख लेंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूँगा ना। भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे हैं ऐसा। अब कृष्ण स्वयं अपने सर पे लेके चलेंगे, बट उन्होंने कहा नहीं, ददामी मतलब एक ददामी हम मतलब वाहन नहीं करना है। ठीक है, आप मेरे पास है, आपको दे दिया, ठीक है चलो गुड, मुझे टेंशन नहीं है, मैंने आपको दे दिया। वाहन में टेंशन है, आप मेरे पास है, मैंने आपने कुछ मांगा, मैंने दे दिया, मुझे आपकी टेंशन थोड़ा है। वहाँ में हम में टेंशन है, आपको अपने बच्चों की टेंशन है, क्योंकि आप उनको अपना मानते हो। तो उन्होंने ददामी हम कर दिया काट के, वो अपना चले गए नहाने धोने। पीछे से क्या हुआ, पीछे से कृष्णा आए, जैसे आपका जयदेव गोस्वामी की स्टोरी है ना, बिल्कुल वैसी सी है। कृष्णा आए छोटे बच्चे के रूप में, और बहुत सारा चावल दाल सर पे लेके आए थे, क्योंकि इनके पास गरीब, ये तो ब्राह्मण थे, गरीब है, उस दिन खाना ही नहीं था इनके पास कुछ खाने को। कृष्णा लेके आ गए दाल चावल। तो उनकी वाइफ ने कहा, उनकी वाइफ, वो तो गए हुए थे, तो उनकी वाइफ ने, कौन हो भाई तुम, बच्चे कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं जगन्नाथ मिश्र का स्टूडेंट हूँ, डिसाइपल हूँ, उन्होंने मुझे भेजा आपके पास, ये खाना बनाना था घर में। उन्होंने कहा था खाना दे दो, वो बना देगी मेरी वाइफ, और मैं अपना आराम से आऊँगा तो प्रसाद हो जाएगा। तो मगर उस बच्चे के ना मुंह पे चोट लगी हुई थी, पूरा यहाँ सारा खून निकला हुआ था। उसने कहा ये क्या हो गया तेरे? तो उसने कहा वो तो उन्होंने मुझे मारा है बहुत। तो उसकी वाइफ ने कहा बड़े पागल हो गए मेरा, मतलब उसकी वाइफ ने कहा इतना छोटा बच्चा, एक तो इतनी बड़ी 20 किलो का चावल दाल लेके सर्वे भेज दिया, ऊपर से मार भी दिया। उन्होंने कहा ये बूढ़ा सटिया आ गया है, पागल हो गया है। मतलब वाइफ तो चलो ऐसी होती ना, वाइफ को क्या है, उनको क्या वैल्यू है अपने हस्बैंड की, चाहे वो कितने डिवोटी हो। उन्होंने कहा सटे आ गया, देखते हैं। तो वो आए जगन्नाथ मिश्र, तो उन्होंने कहा ये क्या, आप पागल हो गए हो, आपके शिष्य को, आपने छोटे से बच्चे को इतना भारी भेज दिया, मार भी दिया, उसके पूरा खून निकल रहा है, पागल हो गए, सटे आ गए, दिमाग खराब हो गया। तो वो लड़ाई शुरू हो गई। तो वो सब लड़ाई में फिर उन्होंने डिटेल बताया। तो उन्होंने पूछा कौन था बच्चा, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा बच्चा था, उसके मुंह पे चोट लगी हुई थी, इतना खर के लेके चावल दाल लेके आया, मुझे दे दिया, आपने क्यों भेजा ऐसे, आप खुद लेके आना चाहिए था। तब उनको समझ आया एकदम से, ओ
ये और कोई नहीं था, कौन था? कृष्णा थे। तब वो इमीडिएटली गए और वो बहुत रोने लगे। उन्होंने फिर अपनी गीता निकाली, उन्होंने कहा ले, उन्होंने क्योंकि काटा था ना वहाँ में हम, और काट के उन्होंने ददामी हम लिखा था। तो वो जो जब उन्होंने शब्द काटा था, गीता का हर श्लोक कृष्णा खुद ही है, जब उन्होंने शब्द काटा वहाँ पर तो कृष्ण के चोट लग गई। तो कृष्ण भगवान तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अजीब सा कर दिया। और कृष्णा खुद लेके आए थे दाल चावल, दिखाने के लिए कि मैं डायरेक्टली बहान करता हूँ, मैं ऐसा देता बेता नहीं हूँ देवताओं के थ्रू अरेंजमेंट, मैं डायरेक्टली अपने भक्तों की लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ। बड़े दुखी हुए। उन्होंने उसको मिटाया वहाँ से, वहाँ में हमको कृष्णा पे प्रकट हुए। कृष्ण ने आशीर्वाद, कृष्ण ने कहा यार तुम ठीक है, तुम अपनी कमेंट्री में लिख देते थे दामी हम, मेरे श्लोक को काटने की क्या जरूरत थी डायरेक्टली? दैट्स अ स्टूपिड थिंग यू आर डूइंग। मेरे शब्दों को चेंज कैसे कर सकते हो तुम? मेरे शब्द मैं खुद हूँ। जैसे सर्वम भट्टाचार्य जी ने चेंज किया था ना भागवतम में शब्द, महाप्रभु क्या था वो क्या चाहिए था, मुक्ति पदे, मुक्ति पदे था भागवतम में शब्द, मुक्ति पदे। तो मैंने जन्माचार्य ने कहा नहीं, मुझे मुक्ति अच्छी नहीं लगती, शब्द मुक्ति सही नहीं है, भक्ति सही है। तो उन्होंने काट के उसको भक्ति कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा ये क्या है, तुम भागवत के मूल को चेंज नहीं कर सकते, कमेंट्री में लिख दो तुम कि भी मुक्ति पद है, मुक्ति से अच्छी नहीं लगती, हम भक्तों को तो भक्ति अच्छी लगती है, हमें मंजूर है, मगर वहाँ नहीं काट सकते तुम, वो तो मैंने बोला है। कृष्ण ने कहा वहाँ भी मैंने बोला है, तुम काट नहीं सकते, तुम कमेंट्री में कुछ भी लिख दो, बट जो मैंने बोला है मैं वही करता हूँ। सो दैट्स हाउ इट वेंट। सो कृष्णा आइडिया ये है कि कृष्णा पर्सनली इंटरफेयर करते हैं डिवोटीज़ की लाइफ में, चाहे वो एडवांस डिवोटी हो चाहे वो नया डिवोटी हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एडवांस डिवोटी की लाइफ में भगवान इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी संप्रदाय में किसी परंपरा से कनेक्ट हो जाते हो, तो गुरु ले लेते हो और भगवान से संबंध बन जाता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तार काले कृष्ण करे आत्मसम, उसको अपनी फैमिली का मान लेते हैं। तो उसके सुख भी कृष्णा डायरेक्टली दे रहे हैं, कर्मों से नहीं आ रहे, दुख भी भगवान ही दे रहे हैं, और मेंटेन भी भगवान कर रहे हैं, रिवॉर्ड भी भगवान कर रहे हैं, पनिशमेंट भी भगवान कर रहे हैं, सब भगवान के इंटरफेरेंस है। वो बात अलग है कि भगवान हमारे कर्मों को यूज़ कर लें ऐसा करने में, बट हमारी फाइल यमराज जी के पास नहीं है बेसिकली, बस ये समझ लो। हमारी फाइल किसके पास है? भगवान के पास है। अब उसमें काटें, जो भी करें, जैसे भी करें, जो भी करें। तो इसलिए ये जो शब्द है प्रभुपाद लिख रहे हैं योगक्षेम महाम्यम, इस एक लाइन से ही आशा करके भक्त अपना पूरा जीवन बिता लेते हैं। कृष्णा पर्सनली मेरे साथ है, इसी लाइन, इसी वाक्य के सांत्वना समझते हो ना? सांत्वना कैसे कहेंगे हिंदी में? मतलब एक तो संस्कृत थोड़ा मुश्किल वर्ड है। इसी लाइन से दिलासा मिलती रहती है, हाँ कृष्णा हमारी हेल्प करेंगे, हमारे जब कोई गंदे टाइम आएंगे कृष्णा है हमारे साथ, क्षेमा। जब अच्छे टाइम है तब भी हैं योग, और पर्सनली ध्यान रख रहे हैं, और डिवोटीज ऐसे करके अपना आराम से जीवन जीते हैं। बट आई लैंड अप हियर, मगर एक शर्त है इसमें, अनन्य चिंतन तो ये शर्त है। अगर आपकी भक्ति अनन्य है तो करेंगे। अनन्य का मतलब ये नहीं है 24 घंटे कर रहे हो, अनन्य का मतलब है कि आप किसी और का आश्रय नहीं ले रहे, आप किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं ले रहे, आप किसी धन का, किसी देवताओं का आश्रय नहीं ले रहे, तब कृष्णा है हमारे साथ। बस ये एक कंडीशन है, और वैलिड भी है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही अनन्य आश्रय होता है। ठीक है, मैं प्रेम से आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरी सेवा करोगे, दैट्स ऑल। सो ठीक है, दैट्स फाइन। सो हमारी इंटेंशन ठीक होगी तो कृष्ण हमारे साथ है। ये कृष्ण भगवान का श्लोक है, योगक्षेम महाम्यम। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड तो ये जो श्लोक आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने भी ये क्लास में सीखा होता है कि
सवाल आता है कि लोगों के मन में कि एक प्रलोभन की तरह है, जैसे कि कोई नया जो सुनता है उसको एडवांस लेवल में तो समझ आ रहा है कि नहीं, कृष्णा हेल्प करेंगे मेरी। हाँ ये और बाद में पूछने का क्या सच में भगवान हम लोग भक्ति करने पे हेल्प करेंगे क्या, हमारा सब कुछ देखेंगे क्या, एक होता तो है, प्रलोभन होती है, इट्स लाइक समथिंग लाइक गिव एंड टेक। प्रलोभन भी नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा प्रेम है। वो समझ नहीं पाते हैं। उन्हीं को समझाना पड़ेगा कि प्रलोभन इस संसार में होता है जहाँ पे प्रेम नहीं होता, जहाँ पे गिव एंड टेक है। मगर माँ और बच्चे में क्या है, एक बच्चा माँ के साथ क्यों रहता है, उसको पता है मम्मी देंगी सब कुछ, पर प्रलोभन की फीलिंग नहीं है वहाँ प्रेम की फीलिंग है। और माँ के पास भी प्रेम की फीलिंग है। सो ये प्रेम है। ये ऑफ कोर्स नए लोग उसमें स्वार्थ ढूंढ रहे हैं अपना, वो बात अलग है, वो अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। तो उनको बोलना पड़ेगा कि भगवान दे तो रहे हैं, बहान करते हैं, मगर डिवोटी चाहता नहीं। तभी तो मैंने स्टोरी बताई, डिवोटी जब ये पढ़ता है तो उसको सुख भी होता है, दुख भी होता है। सुख है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, दुख है कि वो हमारे लिए टेंशन कर रहे हैं। सुख है कि कृष्ण अपने आप से ही हमारा बहान करेंगे, हमें प्रेम करते हैं तभी कर रहे हैं, हमें लाइक करते हैं। मगर दुख ये है कि वो जितना कर रहे हैं हम उतना नहीं कर पा रहे उनके लिए। सो इसलिए दोनों चीज़ें चलेंगी, तब हम इस स्टेटमेंट को सही दृष्टि से, शुद्ध भक्ति की दृष्टि से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप उसको स्वार्थ की दृष्टि से पढ़ रहे हो, वो ठीक नहीं है, वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर किसी ने इस प्रलोभन की दृष्टि से देखा हो और वो फिर डिवोर्स शुरू करने लगे तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस? कुछ नहीं, वो तो भगवान उसको प्योरीफाई करें। नए लोगों के लिए तो चलो अच्छा ही है, अट्रैक्ट तो होंगे, कृष्णा मेरे साथ हैं, तो उससे बोलो अच्छा है, चलो कृष्णा तेरे साथ है, तू इसी बहाने भक्ति कर ले। भगवान धीरे धीरे तेरे हार्ट से स्वार्थ हटा के तुझे अपना शुद्ध भक्त बना लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए, डिवोटीज़ के लिए भी दिलासा है, हम लोगों के लिए जो नए डिवोटीज़ हैं, जब कोई बुरी सिचुएशन होती है तो हम यही तो पढ़ते हैं, कृष्णा हमारे साथ हैं। सो उसको प्रलोभन नहीं कह सकते, उसको हम ये कहेंगे कि हम भगवान के शरणागत हैं, तो हम किसकी तरफ देखें। विश्व ठाकुर लिख रहे हैं कि कभी कभी बहुत बुरी सिचुएशंस में डिवोटी भगवान से हेल्प मांगता है, जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है सिचुएशन, तो वो भक्ति की हानि नहीं है, वो एक्चुअली शुद्ध भक्ति है। क्यों? क्योंकि जब बहुत बुरी सिचुएशन होती है तो संसारी लोग ABCD किसी और का आश्रय लेते हैं, नहीं, ये तू हेल्प कर दे, तू हेल्प कर दे, तू हेल्प कर दे, तू हेल्प कर दे, देवताओं के पास जाएंगे, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी। बट डिवोटी ये सब कुछ छोड़ के केवल कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो, और जिस तरह से करना चाहते हैं, तो ये तो बल्कि शुद्ध भक्ति है। इसलिए विष्णु ठाकुर कह रहे हैं ये तो दूषण नहीं है, भूषण है ये, कि बुरे टाइम्स में डिवोटी भगवान की हेल्प मांग रहे। द्रौपदी बुरे टाइम में किसकी हेल्प मांगी? कृष्ण की मांगी ना, तभी तो वो भूषण, तभी तो उसकी भक्ति नजर आई। अदरवाइज वो तो किसी रिफ्लेक्स है किसी और की हेल्प मांगना, रिफ्लेक्स ये है। रिफ्लेक्स से कोई प्रॉब्लम आएगी, अरे यार तू हेल्प कर दे, तू हेल्प कर दे, तू हेल्प कर दे, या कुछ लाइक पॉलिटिक्स करेंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट बना के उसको करेंगे, या भैया हमारे बंदे हैं, ये साइड करो, ये करो। तो ये एनिमल रिफ्लेक्स है। डिवोशनल रिफ्लेक्स है, हे कृष्णा करुणा सिंधु। कृष्ण कहेंगे मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो? कहेंगे भगवान मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब नहीं हो रही चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं, सो अब आप ही मेरे सहारे हैं। बट उसमें हम कंडीशन लगा लेते हैं, मतलब एक फुटनोट रख देते हैं, भगवान अगर आप हेल्प करना चाहें तो कर दीजिए, अगर आपको लगता है इससे मेरी भक्ति बच जाएगी तो प्लीज़ कर दीजिए, हम बहुत आपके ऋणी होंगे। सो तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। लोगों का आश्रय छोड़ना कितना मुश्किल है, नहीं है क्या? गजेंद्र मोक्ष, उसने भी एंड में भगवान से हेल्प मांगी, ऑफ कोर्स हेल्प भी मांगी, और बाद में भगवान ने उसकी मेंटालिटी भी ठीक कर दी। उसको समझ आ गया ठीक है भाई अब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, भगवान आप चाहे
आपकी जो मर्जी, बस फिर तब फूल अर्पण किया, भगवान आ गए। सो ये तो भूषण है हेल्प मांगना, बट उन सर्कमस्टांस में जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे नहीं बुखार हुआ कृष्णा हेल्प कर दीजिए, फिर तो नॉनसेंस है, फिर तो शुद्ध भक्ति नहीं है। पहाड़ टूट गया आपकी लाइफ में, सब जगह से मिसाइल चल रही है, फिर क्या करोगे? ये तो कृष्णा, बस दैट्स ऑल। तो ठीक है, चल बस ओके, ठीक है। शिला प्रभुपाद की